सेल साइकिल टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल साइकिल के अंतर्गत कोशिका विभाजन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण एवं आप कोशिका वृद्धि का एक साथ समायोजित होकर संपन्न होने वाली प्रक्रिया आएगी, जिसमें कोशिका का जीनोम द्विगुणन होता है, और अन्य संगठकों का संश्लेषण करने के पश्चात दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल दो मूल अवस्थाओं के बीच में संपन्न होता है। पहली अवस्था आती है इंटरफेज, दूसरी एम फेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था को हार्वर्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिक ने तीन उप अवस्थाओं में विभाजित किया था। एक है पहली जीवन अवस्था। जीवन अवस्था को फर्स्ट गैप फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। इस जीवन फेज अवस्था के अंतर्गत आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इसमें 12 घंटे का समय लगता है। सेकंड फेज उप अवस्था आती है कि एस फेज। एस फेज के अंतर्गत डीएनए रेप्लिकेशन होता है और इसमें 6 घंटे का समय लगता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है केंद्रक में, उसी समय साइटोप्लाज्म में तारक केंद्रक का द्विगुणन भी स्टार्ट हो जाता है। थर्ड फेज आती है G2 फेज, जिसमें विभाजन की तैयारी होती है, जिसको आप कह दोगे कि पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज या एम फेज और एस फेज के बीच में पाई जाने वाली अवस्था, और यह अवस्था 5 घंटे में संपन्न होती है। सेकंड आता है कि एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, यानी विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था 1 घंटे में संपन्न होती है। इसमें पहली अवस्था आती है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत यह होता है कि गुणसूत्रीय पदार्थ की संघनन पहचान यह प्रोफेज में होता है। नेक्स्ट मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था के अंतर्गत यह होता है कि गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। थर्ड आती है एनाफेज। एनाफेज अवस्था के अंतर्गत गुणसूत्र बिंदु का विघटन होता है, अर्थात अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। फोर्थ आती है कि टीलोफेज, और टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत यह होता है कि मैं कह दूं कि कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था टीलोफेज होती है, और टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत केंद्रक, झिल्ली केंद्रिका, गोल्जी बॉडी और अंतःपर्देवी जालिका का पुनः निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ये 2 के अंतर्गत आता है। कोशिका द्रव्य विभाजन का खांच निर्माण मतलब अभिकेंद्रीय क्रम में होता है, और ये एनिमल्स के अंतर्गत होता है। दूसरा आता है कि कोशिका प्लेट, सेल प्लेट, जो अपकेंद्रीय क्रम में होता है, और ये प्लांट्स के अंतर्गत होता है। आपकी मुस्कान हमारी मुस्कान है, आपकी जीत हमारी जीत।